बैटल ऑफ कालिंगा एंड अशोक्स रिवर्सल हार्ट चेंज। एक लड़ाई होती है, कालिंगा का वॉर होता है। इट्स वेरी फेमस इन हिस्ट्री, जिससे अशोका का हार्ट चेंज हो जाता है। सो लेट्स सी। कालिंगा सिचुएटेड इन द नेबरहुड ऑफ मगध was a part of मगध एम्पायर एट द टाइम ऑफ नंद किंग्स। मगध के नेबर में एक स्टेट है एंड द नेम ऑफ दैट स्टेट was कालिंगा and the Nand kings were the owners of that Kalinga place. But after establishment of Mauryan Empire, it became independent. जब मौर्यन एम्पायर एस्टैब्लिश हुआ तो कालिंगा इंडिपेंडेंट बन गया। अशोका हु विश्ड टू मेक कालिंगा अ पार्ट ऑफ द मगध एम्पायर अगेन declared war on King Jayant of Kalinga in the 8th year of his coronation. उनका कॉरोनेशन राज्य अभिषेक होने के 8 इयर्स के बाद किंग अशोका है, वो नंद डायनेस्टी का कलिंगा है, उसको वो मगध में कन्वर्ट करना चाहते थे एंड उसका किंग जयंत था एंड ही डिक्लेयर्ड द वॉर। अशोका वॉज विक्टोरियस इन दिस वॉर। विक्टोरियस मीन्स जीत, तो इस वॉर में अशोका की जीत होती है। आफ्टर अचीविंग विक्ट्री इन द वॉर, अशोका सॉ ग्लूम एंड सॉरो एवरीवेयर इन द बैटल फील्ड एज वेल एज इन द सिटी। ग्लूम मीन्स सैडनेस, सॉरो मीन्स पेन। तो वॉर जीतने के बाद अशोका बैटल फील्ड में सब जगह सॉरो एंड ग्लूम देखता है एंड सिटी में भी देखा। सो वाई? सो सीइंग लॉस ऑफ life and property in the war and crying women and children, his joy over victory of Kalinga was lost. अब दो किंग के बीच में वॉर होगा तो डेफिनेटली लॉस ऑफ लाइफ होगी। तो जिन वुमन के हस्बैंड की डेथ हुई वो रो रही थी एंड जिन बच्चों के फादर की डेथ हुई वो भी रो रहे थे। तो ये सब देख के अशोका का हार्ट चेंज हो गया। हिज पीस ऑफ माइंड वॉज लॉस्ट, उसके मन की शांति चली गई। ये सब देख के अशोका's heart was filled with feelings of remorse and regret over the war. regret होना means पछतावा होना, और उसको पश्चाताप की फीलिंग होने लगी। He understood the futility of war and Kalinga war became the final war of his life. futility of war means वॉर से जो भी नुकसान होता है वो उसे समझ में आ गया। He decided that after this he is not going to perform any war. So this was the final war of his life. Buddhist monk Upagupta taught him to renounce his weapons and take up the scriptures. एक बुद्धिस्ट मॉन्क है मीन्स साधु उपगुप्ता, उनके कहने से उन्होंने सारे वेपन्स मीन्स हथियार को छोड़ दिए। ये इन्फॉर्मेशन हमें स्क्रिप्चर्स आर्किटेक्चर्स से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उपगुप्ता के कहने से वो बुद्धिस्ट मॉन्क बन जाते हैं। And he even lived his kingdom. By adopting Buddhism, Ashoka became a religious man from diplomatic man. Means एक king से वो एक religious man means धार्मिक person बन जाते हैं। Ashoka was the first ruler who tried to convey his message to the people through his inscriptions, and even he convey means he passed his message that don't do any kind of violence, and even he give the same message to the people through the help of inscriptions. Language of most of Ashoka's inscriptions is Prakrit and script is Brahmi. जो इंस्क्रिप्शंस उन्होंने बनवाए थे उनकी जो लैंग्वेज है वो प्राकृत है एंड स्क्रिप्ट ब्राह्मी लैंग्वेज में लिखी है। नाउ सी ब्राह्मी स्क्रिप्ट। मोस्ट ऑफ द स्क्रिप्ट्स ऑफ मॉडर्न इंडिया हैव डेवलप्ड इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। आज जितनी भी मॉडर्न इंडिया की लैंग्वेज है दे वर ओरिजिनली लाइक developed with the help of old Brahmi language. Here you can see the letter A in different scripts. A letter वो अलग अलग स्क्रिप्ट में कैसे लिखे जाते हैं वो ये पिक्चर में दिया गया है। सी द पिक्चर। पहला है प्रारंभिक ब्राह्मी, वो उसमें त्र के जैसा लिखा गया है। देवनागरी हिंदी, उसमें बांग्ला में देखो, मलयालम में देखो, तमिल में देखो, ये सारे हैं अलग अलग लैंग्वेज में। दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। We are following this Devanagari Hindi. Originally, all the modern languages of India are developed from Brahmi script, so you have to remember that. नेक्स्ट इज अशोका's इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइबिंग द बैटल ऑफ कालिंगा। जो अशोका के इंस्क्रिप्शन है उसमें बैटल ऑफ कालिंगा को कैसे डिस्क्राइब किया था। सी while describing about his Kalinga war, Ashoka got this written on the stone inscription. कालिंगा वॉर को डिस्क्राइब करने के लिए अशोका ने नीचे दिए गए पॉइंट्स लिखे थे स्टोन इंस्क्रिप्शन में। सी फर्स्ट 8 years after becoming
किंग आई कॉन्कर्ड कालिंगा। अब ये सारे वर्ड्स अशोका ने लिखे हैं। वो बोलते हैं कि किंग बनने के 8 ईयर्स के बाद उन्होंने कालिंगा को कॉन्कर्ड किया। कॉन्कर्ड मीन्स वोन, मीन्स जीतना। अबाउट 1.5 lakh पीपल वर इम्प्राइजन। 1.5 lakh पीपल को इम्प्राइजन मीन्स कैद किया था। मोर देन 1 lakh पीपल वर किल्ड। 1 लाख पीपल मर गए थे तो उसकी वजह से मैं बहुत सैड था। दिस मेड मी वेरी सैड। People who love their relatives and friends and are gracious towards their slaves and dead are also killed in the war, or they lost their loved ones. See what happened. People who love their relatives, जो लोग अपने relative को चाहते थे, and even they have their friends, and gracious means वो अपने आप से connected थे, and even their slaves means गुलाम. But here we can't consider as गुलाम. जो लोग अपनी family से connect थे lost their lives, and they were killed in the war, and they lost their loved ones. So I am regretting. मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। नाउ आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो धमा एंड टीच अदर पीपल इट्स प्रिंसिपल्स। धमा इज़ कनेक्टेड विथ धर्म। मैं धर्म में कनेक्ट होके लोगों को प्रिंसिपल्स मीन सिद्धांत सिखाना चाहता हूँ। आई बिलीव दैट विनिंग पीपल्स हार्ट थ्रू धामा इज़ बेटर देन फोर्सफुली विनिंग पीपल। ही सेड अगर किसी को हार्ट से जीतो मीन्स किसी के दिल में छोटी सी जगह बना लो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट दैट फोर्सफुली विनिंग पीपल। किसी को फोर्सफुली नहीं जीतना चाहिए। I am carving these inscriptions as a message for the future so that after me, my son and even grandchildren do not think of indulging in war. Indulge होना means part होना. He said that मैं ये मैसेज कार्व करके रखना चाहता हूँ for future reference for my son and grandson so that they will not take part in any war. They should think about the ways in which they could spread dharma. Definitely they will not take part in war. How they will spread dharma? That they should think about that. Dharma is a prakrit form of Sanskrit word dharma. धर्म संस्कृत वर्ड धर्म का प्राकृत फॉर्म धामा है। Ashoka's inscriptions written in Prakrit language has been found on the way to Damodar Kund near Girnar mountain in Junagadh, Gujarat. So where is this inscriptions? This inscription is written in Prakrit language Damodar Kund के रास्ते में गिरनार माउंटेन के पास जूनागढ़ में है, which is situated in Gujarat. This inscriptions contains articles of 3 kings. ये inscriptions है. In this we have not only get the information of Ashoka, but we have got the information of 3 kings. This article is from King महाक्षत्रपा रुद्र दामन. क्षत्र डायनेस्टी का जो ब्रेव किंग था जिसको महाक्षत्रपा कहा जाता है, एंड द नेम ऑफ किंग वॉज रुद्र दामन. तो रुद्र दामन की भी इंफॉर्मेशन हमें वहाँ से मिलती है. दिस आर्टिकल गिव्स डिटेल्स अबाउट सुदर्शन तालाब लेक दैट इज रिजर्वियर कंस्ट्रक्टेड बाय गवर्नर पुष्य गुप्ता who was governor at the time of Maurya King Chandragupta. This we have already discussed that King Chandragupta Maurya has appointed Pushyagupta as the governor of Saurashtra. तो उसने सुदर्शन तालाब लेक जिसमें पानी स्टोर कर सके उसे बनाया था. एंड इवन कैनल्स मेड फॉर इरिगेशन बाय Yavanraj, who was the governor at that time of Ashoka. But from that lake even canals were made, and for the irrigation means farming के लिए canals भी बनाए गए. So who made these canals? Yavanraj made these canals. Yavanraj was the governor at the time of Ashoka. Next topic is Ashoka as an apostle means reformer. Ashoka traveled to the Buddhist pilgrimages across the country. I have already told you that कलिंगा के वॉर के बाद डिसाइड किया कि वो अभी बुद्ध रिलीजन को फॉलो करेंगे. एंड पिलग्रिम करना मीन्स यात्रा करना. ही प्रोपोगेट मीन्स स्प्रेड करना बुद्धिज्म ड्यूरिंग हिज यात्रा, एंड ड्यूरिंग हिज यात्रा ही स्प्रेड एंड इवन ही गेव द मैसेज ऑफ बुद्धिज्म to the people. Ashoka drew inspiration from teachings of Gautam Buddha and showed the path of Dhamma to his people. Dhamma means dharma, which inscription
तो गौतम बुद्धा ने जो टीचिंग्स दी थी इन चैप्टर 5 दैट यू ऑलरेडी नो एंड इवन ही शोव द पाथ मीन्स धर्म का पाथ दिखाया था लोगों को. He engraved inscriptions and pillar articles at various places in his empire. So to give the information about the teaching of Gautam Buddha to people, he engraved the inscriptions and pillar. जो सारनाथ का जो पिलर है वो हमने आज नेशनल एम्बलम जैसे एक्सेप्ट किया है. To solve the problems of that time, Ashoka set up a religious department and the problems which are created at that time. So for solving of that problem, he created religious department. The Mahapatra appointed as the head of this department. So धर्म से लेके जितने भी queries problems होते हैं उसको solve करने के लिए religious department बनाया. And Dhamma Mahapatra was the head of the religious departments. Propagated means spread karna Buddhism among the people and work to raise their moral standard. Moral standard means how to live a ideal life. For that purged the people, or we can say he gave the information to the people. Ashoka banned hunting in his state to stop animal violence. उसने जो कलिंगा वॉर हुआ तो हमने देखा था कि 1.5 लाख जितने इम्प्राइजन हुए थे एंड 1 लाख पीपल मर गए थे. तो दैट इज वन काइंड ऑफ वायलेंस. सो टू स्टॉप द वायलेंस ही बैन हंटिंग मीन्स उसने शिकार करने पर प्रतिबंध रख दिया. एंड इवन ही स्टॉप द एनिमल वायलेंस मीन्स एनिमल्स को कोई हर्ट नहीं कर सकता, ऐसा उसने अपने स्टेट में फॉलो करवाया. He emphasized the promotion of the principles of love, compassion, kindness, non-violence, virtue, etc. कौन कौन से प्रमोशन किए उसने मीन्स कौन कौन सी चीज के लिए प्रमोशन किया. सो प्रिंसिपल्स ऑफ लव सबको एक साथ मिलजुल के रहना है. कंपैशन मीन्स दया, काइंडनेस ऑल्सो दया, नॉन वायलेंस मीन्स अहिंसा. Ahimsa and virtue means good fortune, good deeds. Along with the sermons means monk, sadhu. Some useful sayings were also engraved in the inscriptions. साधु के साथ साथ useful sayings भी inscriptions में engraved किए थे. Now see Ashoka's message for the people. First is obey your parents. अपने parents को obey करो. Second is respect the elders. अपने elders की respect करो. Third is do not kill the animals. Animals को kill नहीं करना है. Fourth is spend as little as possible. जितना हो सके उतना ही खर्चा करना है. Fifth is serve the guru. अपने गुरु की सेवा करो. Sixth is to be kind to women and servants. Women and servants से हमेशा kind रहो. Seventh is to give donations to Brahmins and monks. Brahmins और monks means साधु को donation देना चाहिए, दान देना चाहिए. Eighth is respect and try to understand principles of other religions. It's not like that कि compulsory people have to follow Buddhism. They can follow other religions and बाकी के जो प्रिंसिपल्स है दूसरे रिलीजन की उसको भी समझो एंड उसकी भी रिस्पेक्ट करो. In the year 251 BC, Ashoka convened third Buddhist conference in Mogliputta Tisha, that is known as Tisa in Patliputra. उन्होंने बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस मीन्स बौद्ध धर्म के सहारे जो मॉन्क्स के साधु संत हैं वो वहाँ पे आएंगे मीन्स सबको एक साथ बुलाने का अरेंज किया मीन्स कॉन्फ्रेंस रखवाई. सो उन सबका मेन कौन था तो उन सबका मेन तिष्या था. ही इज ऑल्सो नोन एज टीसा. सो वेयर इन मोगलीपुट्टा. The objective of this conference was to establish religious unity for removing religious differences which had raised. So what was the main intention of that conference? So to religious unity and रिमूविंग रिलीजियस डिफरेंस. जितने भी लोगों के माइंड में डिफरेंस क्रिएट हुए थे तो उसको रिमूव करके यूनिटी एस्टैब्लिश करना वो उसका मेन इंटेंशन था. Ashoka propagated Buddhism in Indian states of Kashmir, Gandhar, Chola, Pandya and Kerala. अशोका ने बुद्धिज्म को कश्मीर, गंधार, चोला, पंड्या एंड केरला में स्प्रेड किया. Emperor Ashoka sent missionary boats to Myanmar, Ceylon, which is at present known as Sri Lanka, Syria, Egypt, Macedonia, etc. मिशनरी बोट्स मीन्स उन्होंने ऐसी संस्थाएं एस्टैब्लिश की. तो कहाँ पे की?
म्यांमार में की, सिलोन मीन्स श्रीलंका, साइरिया इजिप्ट मैकेडोनिया में की। अशोका सेंट हिज सन महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा टू सिलोन टू प्रीच बुद्धिज्म। अशोका ने अपने सन महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा को सिलोन भेजा। कहाँ भेजा? सिलोन मीन्स श्रीलंका को। क्यों भेजा था? क्योंकि उन्होंने उनको भेजा टू स्प्रेड बुद्धिज्म। Thus, during his reign, अशोका granted royalty to Buddhism. इस प्रकार अशोका ने अपनी रेन के दौरान बुद्धिज्म को रॉयल्टी प्रदान की। इन एडिशन टू प्रीचिंग्स, अशोका ऑल्सो परफॉर्म पब्लिक वेलफेयर वर्क। प्रीचिंग करना मीन्स उपदेश देना। Not only he had given preachings, but he also performed public welfare work. Means public की upliftment पे भी उन्होंने काम किया। He arranged for treatment of human and animals. उन्होंने human and animals दोनों के treatment का arrange किया। He got wells dug, planted trees, built roads and built restrooms. उन्होंने wells बनवाए, पेड़ लगवाए, roads बनाए और restrooms भी बनवाए। Because of his qualities and deeds, Ashoka is regarded as one of the greatest rulers in the history. अपने गुणों और कार्यों के कारण अशोका को हिस्ट्री के सबसे महान रूलर्स में से एक माना जाता है। Emperor Ashoka died in 232 BC. 232 BC में उनकी डेथ हो गई। He ruled for 36 years. उन्होंने 36 years तक रूल किया। Now see, next is administration of Mauryan era. So how the administration was done during the Mauryan age? So Chandragupta Maurya established a large empire. This is, we have already discussed that Chandragupta Maurya established a large empire and then he handed over to Bindusar and then Ashoka. It was expanded by Emperor Ashoka. एक्सपांड करना मीन्स स्प्रेड करना। एम्परर अशोका ने मौर्यन किंगडम को स्प्रेड किया। चंद्रगुप्तास चीफ मिनिस्टर एंड शार्प पॉलिटिशियन विष्णुगुप्ता चाणक्य, ऑल्सो नोन एज कौटिल्य, divided large Mauryan empire for well organized administration. During this time there were 3 sections of the administrations. If we are talking about present India, India is a vast country. It is not possible that only the central government will look after the whole country. So what will happen? We have central government, then state government and उसके नीचे होती है local self government. So at that time also the empire was very large. So what happened? The chief minister Vishnugupta Chanakya, he was also considered as Kautilya and he wrote the book Arthashastra. So he divided the large Mauryan empire into 3 parts. For what? For well organized administration. So the administration of Mauryan age, it was divided into 3 parts. Central administration, second is provincial administration and third is religion means local administration. So the first one is central administrative system. Emperor was at the center of the administration governance. So in central government, emperor was in the center. He was head of administrative, military and judicial departments of the empire. वो कौन से department का head था? तो administrative, military and judicial means which is connected with the court. His position was hereditary. Hereditary means जैसे एक king है चंद्रगुप्ता, फिर है बिंदुसार, फिर अशोका, वो एक ही फैमिली के हैं मीन्स हेरिडिटरी मीन्स वारसागत। पाटलिपुत्र एंड एरियाज अराउंड इट वर अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्परर। पाटलिपुत्र वॉज द कैपिटल, तो वो एंड उसके आसपास की एरियाज है वो एम्परर के डायरेक्ट कंट्रोल में है। ही मैनेज एडमिनिस्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स एंड द हायर ऑफिशियल्स। मिनिस्टर्स एंड हायर ऑफिशियल्स की हेल्प से वो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को मैनेज करते थे। चाणक्य हैज टोल्ड अबाउट 18 डिपार्टमेंट्स, आउट ऑफ विच मेन डिपार्टमेंट्स एंड देयर हेड आर एस फॉलोज। चाणक्य ने पॉलिटिकल व्यूज बनाए थे, तो कौन कौन से डिपार्टमेंट के हेड हैं एंड कौन कौन से नाम से जाने जाते हैं एंड दैट वी विल सी हियर। तो फर्स्ट इज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, द हेड ऑफ द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इज सीताध्यक्ष। सेकेंड इज मिलिट्री डिपार्टमेंट, so head is known as Senani. Third is judicial department, head is Pradishatri.
ट्रेड डिपार्टमेंट पन्याध्यक्ष, फिफ्थ इज ऑफिस रिपोजिटरी अक्षपातल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट एंड द हेड इज महाक्षपातल, सिक्स्थ इज रेवेन्यू department and the head is mudra adhyaksh. Mudra means money and adhyaksh means head. Then comes provincial administrative system. The huge Mauryan empire was divided into 5 sections. Head of the province was the governor. Usually the prince was appointed at this post. जो king होता है या empire वो क्या करते हैं, उसका जो किंगडम होता है उसके 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो हर एक पार्ट पर गवर्नर की अपॉइंटमेंट होती है। तो यहाँ पे जो गवर्नर है, तो हु आर द गवर्नर, तो किंग का सन मीन्स प्रिंस को गवर्नर बनाया जाता है। गवर्नर्स टास्क इन द प्रोविंस वॉज टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी, कलेक्ट रेवेन्यू, टू गेट द ऑर्डर्स ऑफ द किंग ओबेड एंड कीपिंग द एम्परर कॉन्स्टेंटली अवेयर ऑफ द इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन द प्रोविंस. So what was the work of governor? So firstly to maintain peace and security. Second is to collect revenue, means to collect the tax like land tax, agricultural tax. And third जो किंग ऑर्डर करते हैं उसको फॉलो करना, उसको उन ऑर्डर्स को ओबे करना. प्रोविंस मीन्स स्मॉल एरियाज और स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स. तो वहाँ पे क्या क्या होता है वो सारी इंफॉर्मेशन देना. कॉन्स्टेंटली मीन्स कंटिन्यूसली. तो कंटिन्यूसली जो इवेंट्स प्रोविंस में होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन किंग को देना. तो ये सारा वर्क गवर्नर का होता है. देन कम्स रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन. फॉर द सेक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ease, any province was divided into district or local and storage or taluka. If we are taking the example कि पहले हमारा स्टेट मगध है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव. अब जो थर्ड पार्ट है रीजनल है उसको भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया. एक डिस्ट्रिक्ट इट इज कॉल्ड लोकल एंड सेकेंड पार्ट स्टोरेज दैट इज कॉल्ड तालुका. डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर राजुक वर्कड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल वाइल ऑफिसर ऑफ प्रोविंस वाज कॉल्ड प्रोविंशियल गोप. जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है उसको रज्जुक कहते हैं एंड जो तालुका का प्रोविंस ऑफिसर है उसको गॉप कहते हैं. द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज द विलेज एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज कॉल्ड द विलेज. द हेड वाज कॉल्ड ग्रामानी एंड विलेज के हेड को ग्रामानी कहा जाता है. Gramani used to run the administration of the village with the help of the elected members of village. At that time also the process of election was done and from the elected members we formed the unity and the Gramani look after the administration of the village. Then successor of Emperor Ashoka and fall of Mauryan Empire. उसके फॉलोइंग कौन कौन से किंग थे एंड हाउ द मौर्यन एम्पायर फॉल मीन्स कैसे उसका नाश हो गया. रिगार्डिंग एम्परर अशोका सक्सेसर्स वी फाइंड डिफरेंट इंफॉर्मेशन इन ब्राह्मण, जैन एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट. एम्परर अशोका के सक्सेसर्स की अलग अलग टेक्स्ट में अलग अलग इन्फॉर्मेशन दी गई थी. ब्राह्मण में अलग, जैन में अलग एंड इवन बुद्धिस्ट में भी अलग अलग इन्फॉर्मेशन है. अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन गिवन इन पुराण्स टोटल 9 to 10 किंग्स ऑफ मौर्यन डायनेस्टी रूल्ड फॉर 137 years. द इन्फॉर्मेशन विच वी गेट फ्रॉम पुराण्स, तो उसमें से हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि द total 9 to 10 kings of Mauryan dynasties ruled over 137 years. Taking advantage of the impoverished the rule of last king of Mauryan dynasty, that is Brihadratha, his general Pushyamitra killed him on the pretext of watching military drill. एक ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है बृहद्रथा से, तो उसमें हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो जनरल पुष्यमित्र हैं जिसे गवर्नर अपॉइंट किया था मिलिट्री के हिसाब से, जो लास्ट किंग है उसको वो मार देता है एंड ये इन्फॉर्मेशन हमें बृहद्रथा से मिली है. 10 in 185 BC, Pushyamitra Shang established Shang dynasty on the throne of Magad and Mauryan dynasty came to an end. पुष्यमित्र जो गवर्नर अपॉइंट किया था सौराष्ट्र का, वो क्या करते हैं कि जो मौर्यन एज का लास्ट किंग है उसको मार के एक न्यू एस्टैब्लिशमेंट करते हैं. कौन सी? तो शंग डायनेस्टी. शंग उनकी सरनेम थी. देखो पुष्यमित्र शंग, तो वो अपनी सरनेम से एक न्यू डायनेस्टी शंग डायनेस्टी स्टार्ट करते हैं और इसी तरह से मॉडर्न डायनेस्टी का एंड हो जाता है. आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर एंड दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू.